हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज हरि बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। हरि बोल डियर व्यूअर्स। आप में से जितने लोग हमारे कीर्तन एंड कृष्ण कथा प्रोग्राम में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली आपके बेनिफिट के लिए हम बता दें, हम अमेजिंग पास टाइम्स ऑफ ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवतम से सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। छोटे से ध्रुव महाराज जो कि केवल 5 वर्ष के हैं, 5 years old हैं, वो भगवान के लिए ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं। घने जंगल में नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उन्हें, और अपने पिता उत्तानपाद और अपनी स्टेप मदर सुरुचि के हार्श वर्ड्स के कारण वो बहुत हर्ट हुए, ह्यूमिलिएट हुए, और उनकी मदर ने, सुनीति ने उनको गाइड किया कि भगवान को ढूंढो, भगवान से प्रे करो और भगवान से अपने हार्ट की फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। तो ध्रुव महाराज वन की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने जब बहुत खोजबीन की, सभी से पूछा, तो फिर नारद मुनि ने उनको दर्शन दिए और उन्हें टेस्ट करने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि स्वयं भगवान आप पर कृपा करेंगे, आप भगवान को पाने के लिए ऑस्टेरिटीज करिए। और उसके बाद जब ध्रुव महाराज ने ऑस्टेरिटीज की तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। तो इसके आगे ध्रुव महाराज किस तरह से एबिलिटी डेवलप करते हैं टू ऑफर प्रेयर्स टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इसके बारे में हम सेक्शन रीड कर रहे हैं, कैंटो 4 चैप्टर 9। तो आपके लिए मैं ये लिंक अभी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये कीर्तन एंड कृष्ण कथा प्रोग्राम है ना प्रभु जी? Yes. सो हम साथ में थोड़ी थोड़ी देर में, एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स में कीर्तन करेंगे। प्लीज जॉइन अस। हरि बोल। हरे कृष्णा। So let's start with Guru Pranati. यस। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आई वांट टू स्पीक आउट फ्यू नेम्स जो हमारे यहाँ व्यूअर्स हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। राम यादव जी, रितेश तिवारी जी, सुनीता सैनी जी, सुनीता राणा जी, हरे कृष्णा, जयश्री जी, केआर गोदारा, रुपेश, विक्रम सिंह, रवि कुमार, पिंटू, लेहक, सुखदेव, कल्पना, रितेश, रीना केशरी, विजय माने, पूजा कर, हरि बोल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो हैप्पी टू सी यू ऑल joining us live in this live program. अनमोल जी, सुनील जी, शंकर जी, हनुमान, डांगरा, जाहर, राजेश चौधरी, राम यादव, भावेश, अमित, प्रकाश, आनंद, सौरभ, शिवानी, श्री राधा, सुमोन, दिनेश, इंदिरा, गणेश, हरि बोल। देयर आर मेनी मोर नेम्स। आप सभी का खास स्वागत है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग दिस लाइव प्रोग्राम, तो अपने क्वेश्चंस को होल्ड करिए, टुवर्ड्स द एंड पूछिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस मिस ना कर दें। लेकिन यू आर ऑल वेलकम टू कमेंट। कृपया पार्टिसिपेट करिए इस लाइव प्रोग्राम में। हम जो क्वेश्चंस पूछते चलेंगे उनके आंसर्स लिखिए, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना चाहते हैं, उनको आप कमेंट्स पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लाइव को प्लीज शेयर एज मच पॉसिबल। हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट ऑल द अपडेट्स, क्योंकि जो हमारी पास्ट रिकॉर्डिंग्स है ना, वो सभी आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगी। उसकी लिंक मैं ड्यूरिंग द लाइव सेशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए, प्लीज जॉइन अस फॉर कीर्तन। Hare Krishna. Hare Krishna. Before we get started with Kirtan, I want to share, yesterday was Guru Purnima and also happened to be the disappearance day of Sanatana Goswami
and Tirubhava of His Holiness Bhakti Charu Maharaj. So today in the Kirtan we play the melodies that Bhakti Charu Maharaj used to play, and these melodies were based on what Indra Prabhu used to play, and it takes us directly to Vrindavan. So be ready to get transported direct to Vrindavan from wherever you are. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, dear devotees. हरि बोल। कैसे हैं आप सब? हरि बोल डियर व्यूअर्स, डियर डिवोटीज। हम मंथ में करीब 2-3 बार कीर्तन एंड कृष्ण कथा का ये लाइव करते हैं, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स को डिस्कस करते हैं। हम सब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं सभी के साथ, और कीर्तन सभी को बहुत पसंद है। ऑल लव म्यूजिक। तो एवरी 10-15 मिनट्स में हम कीर्तन करेंगे और बीच में डिस्कस करेंगे ध्रुव महाराज के पास टाइम्स। आज चल रहा है पार्ट 5, और ध्रुव महाराज के जो पास टाइम्स है ना, बहुत ब्यूटीफुल नरेशन दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 8, 9, 10, आई थिंक चैप्टर 12 तक है, लेकिन हम कवर कर रहे हैं ध्रुव महाराज ने जो भगवान को प्रेयर्स ऑफर की। आज हम उस सेक्शन पे हैं। तो जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब हम भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं ना, तो सिंपली हमारे हृदय में जो भाव है हम भगवान के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम काफ़ी सर्कमस्टेंसेस में भगवान के दर्शन को आते हैं। मंदिर में भी जब जाते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग प्रकार के लोग भगवान के सामने खड़े होकर, कोई तो भगवान को निहार रहे होते हैं, उनके अद्भुत दर्शन को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। कई बार लोग भगवान के सामने रिपेंट कर रहे होते हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं, और कई बार बहुत से लोग भगवान के सामने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट लोगों रीज़न से सब भगवान के पास प्रेयरफुल मूड में आते हैं। ये हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है कि श्रीला प्रभुपाद, जो कि हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, परम गुरु हैं, उन्होंने ये जो इस्कॉन को फॉर्म किया, और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड अब टेम्पल्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग भगवान की भक्ति में एंगेज हो सकते हैं, भगवान को प्रेयर्स के थ्रू अपने हार्ट की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, और कल थी गुरु पूर्णिमा। कल शिला सनातन गोस्वामी जी का डिसअपियरेंस डे भी था। तो one who teaches us, he can be treated as spiritual master. So if we take instruction from them, all seniors जो भी हमें शिक्षा देते हैं, they are our शिक्षा गुरुज। इसमें there is no harm। श्रीला प्रभुपाद जी ने ये हमें टीचिंग्स दी हैं कि एक्चुअली जो हमें इनिशिएट करते हैं वन दीक्षा गुरु, so there is one father, but every Vaishnav should be treated as a Prabhu master, higher than me। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, and in this sense if I learn from him, he may be regarded as guru। और जब हम श्रीमद् भागवतम में कैंटो 11 इज इट प्रभु जी, वेयर वी स्टडी अबाउट 24 गुरुज, वहाँ पर भी हम 24 गुरुज का डिस्क्रिप्शन करेंगे कि पूरे क्रिएशन में हाउ वी लर्न फ्रॉम सन, मून, बीज, स्नेक, इस तरह से डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट भगवान के क्रिएशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम लेसन्स ले सकते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड एज अवर शिक्षा गुरुज, बट ओरिजिनल गुरु इज कृष्णा, बिकॉज ही स्पीक्स द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, एंड इन दैट इट्स एक्सप्लेन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। तो उसमें ब्यूटीफुल लेसन्स हैं, भगवान की शरणागति कैसे लेते हैं, और भगवान की लॉज भी जो हैं उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो कंक्लूजन क्या है भगवद गीता का? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, टू गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ धर्म एंड जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। और इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल ट्रूथ्स अगर हमें समझना है तो हमें हेल्प चाहिए किनकी? महाजन्स की, ऑथोरिटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, गुरुज की। तो इसलिए हमें साधु, गुरु और शास्त्र इनकी शरण लेनी है। तो खासकर गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे हमें दिल से प्रेयर्स ऑफर करनी है अपने गुरुज के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी टीचिंग्स के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्रीमद् भागवतम के ब्यूटीफुल पर्पट्स अब हमें अवेलेबल हैं, जिसकी कृपा से हम आज ये श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं महाराज ध्रुव के अमेजिंग पास टाइम्स पे।
सो प्रभु जी, हम सभी से शेयर कर रहे थे कि हम कैंटो 4 चैप्टर 9 पर थे, जहाँ पर ध्रुव महाराज ने जब भगवान को प्लीज करने के लिए ऑस्टेरिटीज की, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और जबकि ध्रुव महाराज तो बहुत छोटे बालक थे, वो भगवान को ब्यूटीफुल तरीके से प्रेयर्स ऑफर करना चाहते थे। भगवान ने उनके मस्तक पर कौंच टच किया, उनको ब्लेस किया। भगवान उनके हृदय के भाव को समझ गए, क्योंकि ध्रुव जो थे वो इनएक्सपीरियंस थे, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान जो कि परमात्मा की तरह सबके हृदय में सिचुएटेड है, वो तुरंत समझ गए और अपनी कॉजलेस मर्सी के कारण उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर कौंच टच किया और ध्रुव उनके सामने फोल्डेड हैंड से खड़े हुए थे। और हम सब डिवोटीज भगवान की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज को चैंट करना चाहते हैं। ऐसा हमारा मूड होना चाहिए, सिंसियर मूड ऑफ सरेंडर होना चाहिए, कि कभी भगवान भी हम पर प्रसन्न हो और अपनी कॉजलेस मर्सी की कृपा करें हम पर। सो प्रभु जी, आगे हम टेक्स्ट 5 से कैरी ऑन करेंगे। और सभी के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कमेंट्स में। डियर व्यूअर्स, हमने कमेंट्स में शेयर कर दी है लिंक, कैंटो 4 चैप्टर 9 चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स। हम तेजी से अब ब्राउज करेंगे मेन लेसन्स कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने प्रेयर्स ऑफर की। प्रभु जी, So at that time, Dhruv Maharaj became perfectly aware, कब? जब कौंच टच किया भगवान ने, of the Vedic conclusion and understood the absolute truth and his relationship with all living entities. So again, हम भगवान से तो अपना relationship बनाते ही हैं, plus we also see all living entities perfectly well because we understand Jivera Swarupoya Krishna Nityadas, that every living entity is an eternal servant of Lord Krishna and they are engaged in serving. So again, that is the service, eternal servant. And so they are very dear to Lord Krishna. So he offered his deliberate and conclusive prayers to the Supreme Personality of Godhead once he was, able to understand the Vedic conclusion. And what is Vedic conclusion? In Bhagavad Gita, Lord Krishna revealed karte hain that it is to understand him. So now he was further enabled by the causeless mercy of the Lord to offer fitting prayers to the Lord. To glorify or offer prayers unto the Supreme, one needs Lord's mercy. So Srila Prabhupada is revealing this secret to us. One cannot try to glorify the Lord unless one is endowed with his causeless mercy. Hari Bol. So Prabhuji, how about some kirtan? Yes. Hare Krishna, please join us. हरि बोल। हरे कृष्णा। डियर व्यूवर्स, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, हम आज कीर्तन कृष्ण कथा में अमेजिंग पास टाइम्स ऑफ ध्रुव महाराज
को शेयर कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा जी, हरिबोल मृदुल जी, चंद्रशेखर वर्मा जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम आगे बढ़ते हैं कैंटो 4 चैप्टर 9 में, जहां ध्रुव महाराज ने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को ब्यूटीफुल प्रेयर्स एक्सप्रेस करनी शुरू की, ऑफर करनी शुरू की। ध्रुव महाराज कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल। आफ्टर एंटरिंग within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch, sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you. तो ध्रुव महाराज को इस तरह से वेरी इजीली समझ में आ गया था डिफरेंस बिटवीन उनकी जो पहले कंडीशन थी एंड आफ्टर अटेनिंग द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कैसे मिला? भगवान ने उनके मस्तक पर कौंच टच किया और इस तरह से भगवान की कृपा हो गई और उन्होंने फिर भगवान को फेस टू फेस देखा। ही कुड अंडरस्टैंड हिज लाइफ फोर्स एंड एक्टिविटीज विच हैड बीन इन स्लीप बिफोर। तो अनलेस वन कम्स टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से अनलेस वन एलिवेट्स टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, उसकी स्टेट क्या होती है? हिज बॉडीली लिम्स, माइंड एंड अदर फैसिलिटीज विद इन द बॉडी are understood to be sleeping. So, unless one is spiritually situated, all his activities are taken as dead man's activities or ghostly activities. और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो एक सॉन्ग कंपेयर किया है, जीव जागो, बहुत ही पॉपुलर है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, ओ लिविंग एंटिटी, गेट अप. How long shall you sleep in the lap of Maya? Now you have the opportunity of possessing a human form of body. Now try to get up and realize yourself. और पता है आपको हमारे वेदों में क्या कहा गया है? Get up, get up. अभी आपको अपॉर्चुनिटी है. The boon of human form of life, इतना बड़ा बेनेडिक्शन मिला हुआ है. Now realize yourself. ये वैदिक इंजंक्शंस हैं. तो ध्रुव महाराज को तो ऑलरेडी ये अनुभूति हो गई, एक्सपीरियंस मिल गया अपॉन एनलाइटनमेंट ऑफ हिज सेंसेस ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, और उन्हें अंडरस्टैंडिंग आ गई अबाउट द एसेंस ऑफ वैदिक इंजंक्शंस दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज द सुप्रीम, ही इज नॉट इम्पर्सनल। और एक मंडेन आदमी तो भगवान को प्रेयर्स ऑफर करने के लिए कितना एफर्ट कर सकता है, कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है, बिकॉज उसे रियलाइजेशन नहीं होता है वैदिक कंक्लूजन्स का। तो जब वैदिक कंक्लूजन्स समझ में आ जाते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है, ठीक है, और हमें किस तरह से डिवोशनल सर्विस में एंगेज करना चाहिए टू अचीव द प्रयोजन ऑफ लाइफ, जब इतने ब्यूटीफुल वैदिक कंक्लूजन्स समझ में आ जाते हैं, then one can offer beautiful prayers to भगवान। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि when a person places himself at disposal और ऑर्डर ऑफ भगवान, यानी भगवान की शरणागति ले लेते हैं सच्चे दिल से, this is called सेवोन मुखा। At that time spiritual energy gradually reveals the Lord to him। and और डिफरेंस ये होता है, ये स्टेट से नॉर्मल मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होता है? इन द बिगनिंग सेंसेस आर एंगेज्ड इन अ मैकेनिकल वे या कंडीशनड होते हैं, पर जब रियलाइजेशन हो जाता है भगवान का, देन दे आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हरि बोल। प्रभु जी, डू यू वांट टू कंटिन्यू? Yes. So again, Dhruv Maharaj is continuing to pray, my Lord, you are the supreme one. But by your different energies, you appear differently in the spiritual and material worlds. You create the total energy of the material world by your external potency. And after creation, you enter within the material world as the super soul. You are the supreme person. And through the temporary modes of material nature, you create varieties of manifestation, just as fire entering into wood of different shapes burns brilliantly in different varieties. Such a poetic way of using metaphors, analogies, Dhruv Maharaj is revealing that how Lord is present, everywhere in the material world, but He is Supreme One.
So all his expansions are together as one. So I can be here, you can be there, as Srila Prabhupada said. But Lord can be everywhere, and yet he is one, but he appears divided. So the original energy inspires a devotee, and thus he engages his bodily limbs in the service of the Lord. And the same energy, as external potency, engages the ordinary non-devotees in material activities for sense gratification. हरि हरे बोल. कृष्णा. सो डियर डिवोटीज, इस वक्त जिस तरह से ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एंड यू नो उनको ये जो एबिलिटी, सुपर एबिलिटी, द ट्रांसेंडेंटल एबिलिटी आई है, वो भगवान की अनुकंपा से आई है, भगवान की कृपा से आई है. और हमने प्रेयर के एलिमेंट्स डिस्कस किए थे इन द पास्ट क्लास, और आज के सेशन में भी हमने मेंशन किया कि देखिए, जब हमें वर्ड्स नहीं होते हैं, हमें ये नॉलेज नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है कि भगवान को प्लीज करने के लिए हम कैसे प्रेयर्स ऑफर करें. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने तो यूनिवर्सल प्रेयर दी है, हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसे हम जपा करते वक्त भी रिसाइट करते हैं और फिर कीर्तन में भी करते हैं, जो कि अभी हम जल्दी ही करेंगे. लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज ने क्योंकि अपने हृदय से फील किया, वो भगवान को ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफर करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको एबिलिटी दी. तो ऐसे में प्रेयर के एलिमेंट्स कुछ जो जानने लायक हैं कि एक तो हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, भगवान के सामने फॉरगिवनेस मांग सकते हैं और रिपेंट कर सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में. तो ये अब हम देखते चलेंगे आगे की वर्सेस में. ओ माय मास्टर, लॉर्ड ब्रह्मा इज फुल्ली सरेंडर्ड अनटू यू. डियर व्यूअर्स, आई होप सभी के पास में ये लिंक है कैंटो 4 चैप्टर 9 की. अगर जिनके पास नहीं हो तो उनके लिए हम फिर से शेयर कर रहे हैं ये लिंक. नरेंद्र वर्मा जी वेलकम, हरे कृष्णा. प्रीतम बर्मन जी, मही पांडे जी, हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है. आई होप, वी होप आज के सेशन से सब प्रेयर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से एक्सॉल्टेड डिवोटीज ऑफ भगवान, उन्होंने भगवान की शरण ली और भगवान की उन पर कृपा हुई. तो हम आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 9 जो है कैंटो 4 का, इसमें ध्रुव प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ने उन पर कृपा की है. O my master, Lord Brahma is fully surrendered unto you. In the beginning you gave him the knowledge, and thus he could see and understand the entire universe. Just as a person awakens from sleep and visualizes his immediate duties, you are the only shelter of all persons who desire liberation, and you are the friend of all who are distressed. How therefore can a learned person who has perfect knowledge ever forget you? देखिए डिवोटीज, ये जो हमने वर्स अभी रीड की है, ये है टेक्स्ट 8 कैंटो 4 चैप्टर 9, जिसकी लिंक हमने शेयर की है. और यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भगवान को भूला नहीं जा सकता इवन फॉर ए मोमेंट बाय सरेंडर्ड डिवोटीज. जो प्योर भक्त होते हैं, सरेंडर्ड होते हैं, वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं भगवान की कॉजलेस मर्सी बियॉन्ड देयर एस्टिमेशन. As a devotees, they cannot know how much he is benefited by grace of Lord. So, the more a devotee engages himself in bhakti, in devotional service of Bhagwan, the more encouragement is supplied by energy of Lord. और भागवत गीता में क्या दिया गया है, भागवत गीता की टीचिंग्स क्या कहती हैं? In the Bhagavad Gita, the Lord says that to those who are constantly engaged in devotional service with love and affection, the Supreme Personality of Godhead, उन्हें क्या कैसे enable करते हैं? He gives them the intelligence from within, and thus they may make further progress. और प्रभु जी, ये बहुत ही important वर्स है चतुर्श्लोकी गीता की चैप्टर 10 में जो वर्सेस है ना, 8, 9, 10, 11 भगवद गीता में, वो कहलाती है चतुर्श्लोकी गीता. और उस वर्ष में दिया गया है कि भगवान ऐसे प्योर शरणागत भक्तों को इंटेलिजेंस देते हैं जो लव एंड डिवोशन से भगवान को सर्व करना चाहते हैं.
तो इस तरीके से डिवोटीज भगवान को फॉरगेट नहीं कर सकते और भगवान भी हमेशा ऑब्लाइज फील करते हैं टू हैविंग फॉर हैविंग अचीव्ड इंक्रीज्ड पावर. Actually, not Bhagwan, the devotees, they feel obliged to Bhagwan for having achieved increased power in devotional service by his grace. ये है gratitude का mood. और जो सेंटली पर्सन्स थे, एग्जॉल्टेड वैष्णवास थे, जैसे कि सनक, सनातन, लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने ये एबिलिटी अचीव की. उन्होंने सारा यूनिवर्स देखा बाय द मर्सी ऑफ भगवान, बाय द नॉलेज ऑफ भगवान गिवन टू देम एज बेनेडिक्शन. द एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इज दैट अ पर्सन में apparently abstain from sleep all day, but as long as he is not spiritually enlightened, he is actually sleeping. इसलिए बोला जाता है जीव जागो, जीव जागो. So one may sleep at night and perform his duties in the daytime, but as long as he does not come to the platform of working in spiritual enlightenment, he is considered to be always sleeping. इसलिए बहुत बहुत अर्जेंसी है, बहुत इम्पोर्टेंस है. वी शुड एंगेज इन भक्ति, वी शुड एंगेज इन सर्विंग द सेंटली सोल्स एंड वी शुड एंगेज सर्विंग द लॉर्ड. तो इस तरह डिवोटी नेवर फॉरगेट्स द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द लॉर्ड. हरि बोल. प्रभु जी, डू यू वांट टू कंटिन्यू नेक्स्ट? Hare Krishna. So yes, Dhruva Maharaj is praying. Persons who worship you simply for sense gratification, for this bag of skin, are certainly influenced by your illusory energy. In spite of having you, who are like a desire tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish persons such as me desire benedictions from you for sense gratification, which are available even for those who live in hellish conditions. So now Dhruva Maharaj is in a repentance mood. He is going into repentance because he desired a kingdom greater than his great-grandfather, Lord Brahma. So again, he is now feeling repentance. He doesn't just want the kingdom of his father. He wants a greater than his father, Tadpad, greater than his grandfather, Swayambhuva Manu, and even greater than his great-grandfather, Lord Brahma, the first living entity of this universe. So he is revealing that, my dear Lord, I am so fallen that I am seeking sense gratification. I am seeking for this bag of skin. Yes, again, that, so again, bag of skin has all these different elements, organs and other things. So he is identifying that way. It's a metaphor. And he's saying that such pleasures are even available in hellish condition. So Dhruva Maharaj repented because he had come to Lord to render devotional service for material profit. He here condemns his attitude. Srila Prabhupada is revealing the secret to us. Only due to gross lack of knowledge does one worship the Lord for material profit or for sense gratification. Why, Prabhuji? Why is that one should not worship or come to Bhagwan with the material desires or material profit? इसमें गलत बात क्या है? Well, it's like saying, you go to the market and you are entering into a, diamond store and you're asking for potatoes. Well, they can give you potatoes. They can have someone run and get you potatoes. But really, are you really, looking for potatoes? Because there are diamonds available to you. They're ready to give you diamonds. So Lord is ready to give you the best, the jewel of His holy name, the jewel of His loving service. So Bhagwan is like a desire tree actually. And anyone can have whatever he desires from the Lord. But in general, masses को, लोगों को ये knowledge नहीं होती है कि उन्हें कैसे कैसे बेनेडिक्शंस भगवान से प्राप्त हो सकते हैं. तो हैप्पीनेस जो मिलती है ना, बाय टच ऑफ द स्किन, बाय सेंशुअल हैप्पीनेस, ये तो बिल्ली कुत्तों के भी लाइफ में अवेलेबल होती है. प्रभुपाद जी कहते थे ये इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ हॉग्स एंड डॉग्स. तो ये जो इस तरीके की हैप्पीनेस होती है ना, बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है क्योंकि बहुत ही टेम्पररी होती है. बट इफ़ अ डिवोटी वर्शिप्स भगवान for such insignificant happiness, then that is not true knowledge. और उसे प्रभुपाद जी कहते हैं he must be devoid of all the knowledge. So प्रभु जी, further what are the prayers? क्योंकि हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज ने पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया, फिर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, फिर अभी उन्होंने रिपेंट किया. आगे क्या होता है? Now sometimes, let me take a pause. So sometimes people think,
so if we have material desire, we should not go to God. Means Bhagwan Krishna ke paas nahi jaye. Actually, whatever desires you have, you should come to Lord Shri Krishna, because he can fulfill all desires. Akama sarva kamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajate purusham. Akama, if you have no material desire but to engage in devotional service. Sarva kamo, if you have all kinds of desires to enjoy in this material world, to have nice name, fame and glories, or if you have moksha kama, which is desire to get liberated from this cycle of birth, death, then birth and death, so you should come to Tivrena Bhakti Yoga. Then with great enthusiasm you should engage in Bhakti Yoga, devotional service. Yajate Purusham, who's the Supreme Personality of Godhead. So he's praying now, my Lord. Yes. So, Prabhuji, can I add something here? Please. So earlier, we read that that is not the right approach to come to Bhagwan with all material desires. But at the same time, Prabhupada ji ने ये भी explain किया है कि we should come to Bhagwan with all kinds of desires, all kind of people come to Bhagwan. तो इसको right perspective में ऐसे understand कर सकते हैं, if we are not elevated enough, हम इतने spiritually elevated अगर नहीं हैं और हमारी बहुत सारी material desires हैं, बहुत सारे agenda है, yet हम direct भगवान के पास अगर आते हैं अपने सारे बैकग्राउंड, अपनी सारे डिजायर्स लेके, तो भगवान की असीम अनुकंपा, कॉजलेस मर्सी के कारण हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हमारा स्पिरिचुअलाइजेशन होगा, वर्सेस वी टेक सम इनडायरेक्ट पाथ्स और वी स्टे लॉस्ट इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस. क्योंकि भगवान के पास आने से भगवान इज ऑल प्योर, एंड व्हेन वी गेट हिज एसोसिएशन वी प्यूरिफाई. And only with purified senses we can engage in pure devotional service. तो right perspective से हमें सारे जो teachings हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमें selfish desires, self-centered desires लेकर भगवान के पास नहीं आना चाहिए, versus हमें सारी desires लेकर भगवान के पास आना चाहिए. All right, Prabhuji, we are ready to read ahead. Dhruv Maharaj is praying, continuing to pray. My Lord, the transcendental bliss derived from meditation upon your lotus feet or hearing about your glory, Shravanam, from pure devotees is so unlimited that it is far beyond the stage of Brahmananda, wherein one thinks himself merged in the impersonal Brahman as one with the Supreme. Since Brahmananda is also refuted by the transcendental bliss derived from devotional service, then what to speak? So again, even Brahmananda is again, when merging into Brahman, is then that bliss that one gets is called Brahmananda, Anand and Brahman. So one is defeated. So again, since Brahmananda is also defeated by the transcendental bliss derived from devotional service, then what to speak of the temporary blissfulness of elevating oneself to the heavenly planets, which is ended by the separating sword of time. Although one may be elevated to the heavenly planets, he falls down in due course of time. Hare Krishna. Hare Krishna. So in a nutshell, जब ध्रुव महाराज भगवान से इस तरह से ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, पहले उन्होंने भगवान को ब्यूटीफुली ग्लोरीफाई किया दिल से, उसके बाद भगवान के प्रति उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया. अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ ब्लिसफुल हार्ट, इट्स अ ब्लेस्ड हार्ट. तो उन्होंने भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया. उसके बाद उन्होंने रिपेंट भी किया कि वो क्या मांगने आए थे भगवान से, और भगवान ने उन्हें क्या दर्शन दे दिए, उनका प्यूरिफिकेशन हो गया. तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस जो डिराइव होता है भक्ति से, डिवोशनल सर्विस से, प्राइमरीली कहाँ से? श्रवणम, कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम द कर्मीज बाय एलिवेटिंग देमसेल्व्स टू हेवनली प्लैनेट्स. लोग स्वर्ग प्राप्ति की मनोकामना करते हैं एंड ऑल दैट. कोई कंपैरिजन नहीं है इस तरीके की इच्छाओं का वर्सेस जो हैप्पीनेस मिलती है भगवान के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स का श्रवण एंड कीर्तन किया जाए. तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस
derived from Shravanam and Kirtanam by pure devotees cannot be compared to Brahmanand or the impersonal conception of transcendental bliss derived by merging into the absolute. And those who are elevated to heavenly planets are like aeroplanes which drop when they run out of fuel. और इसको प्रभुपाद ने भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है कि ये जो साइकिल है ना, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज की, तो ये फेरिस व्हील की तरह है हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है. अगर हम कभी हेवनली प्लैनेट्स की तरफ चले भी जाएं तो फिर वी विल फॉल डाउन बैक इन द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स. सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फेरिस व्हील. और यहाँ पर देखिए इसको मेटाफोर बताया जा रहा है. इट्स लाइक एरोप्लेन विच ड्रॉप व्हेन दे रन आउट ऑफ फ्यूल. तो वर्स नंबर 11 में ध्रुव महाराज फर्दर कंटिन्यू करते हैं. So Dhruv Maharaj, he continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nascent ocean of material existence, which is filled with the waves of blazing fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. So again, now Dhruv Maharaj is praying that give me an opportunity to engage in loving devotional service and serve even your devotees. And I want to hear about your glories from your devotees. So the significant point in Dhruv Maharaj's statement, as Srila Prabhupada is revealing, is that he wanted the association of pure devotees. And transcendental devotional service cannot be complete and cannot be relishable without the association of devotees. Brahman bhamite kaun bhagyavan jiva Guru Krishna prasade paya bhakti lata bija. So again, living entities in this material world are on this Ferris wheel, the example that Srila Prabhupada shares, sometimes going to heavenly planets, coming to the earthly planets, and then falling down to the hellish planets. But a fortunate soul gets the mercy of a spiritual master. So Dhruv Maharaj, he explicitly wanted the association of devotees, pure devotees. That association of devotional activities is just like waves of incessant flowing river. Incessant का meaning है non-stop. So where the rivers flowing? They are flowing into the ocean, right? So the rivers are flowing into the ocean. So that's like the unlimited waves are coming in. In our Krishna consciousness society, we have full engagement 24 hours a day. So Srila Prabhupada is revealing the secret why he created International Society for Krishna consciousness. Every moment of our time is always busily engaged in the service of the Lord. This is called the incessant flow of devotional service. And devotional service is not a right, it's a privilege. And one can engage in devotional service only if one is fortunate, has the causeless mercy of the Lord and his devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. So, हमें प्रभुपाद की टीचिंग से ये लेसन मिल रहा है कि दिस ओशन ऑफ इग्नोरेंस, दिस ओशन ऑफ फॉल्स, ये जो कलिएज है, we can easily cross this if one simply becomes mad to hear the glories of Lord. So, Bhavad Guna Katha, for anyone who persistently engages in hearing the topics of Lord from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavad Gita, and who is actually addicted to this process. हमें डेवलप करना है एडिक्शन. किसके लिए? नशीले पदार्थों के लिए नहीं. For Krishna Katha, for Kirtan, for chanting of the holy names. So one who is addicted to this process, just as one becomes addicted to intoxicants, it is very easy to cross the nescence of material existence. और ये जो ocean of material nescence है ना, इसको कंपेयर किया गया है blazing fire से. लेकिन एक भक्त के लिए ये blazing fire बहुत ही insignificant है, क्योंकि वो completely absorb हो जाते हैं eventually in devotional service. Narendra Verma ji, perfect, great point, chanting of the holy name. So although the material world is blazing fire,
एक भक्त के लिए इट इज फुल ऑफ प्लेजर. विश्वम पूर्ण सुखायते. सो यहाँ ये पर्टिकुलर प्रेयर जो मेंशन्ड है, इसमें इसका सार यही है, पर्पस ये है. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द डिवोशनल सर्विस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज is the cause of development of further devotional service. By devotional service only one is elevated to the transcendental planet Golok Vrindavan. And there also वहाँ क्या मिलेगा गोलोक वृंदावन में? गोलोक वृंदावन में भी हमें और डिवोशनल सर्विस मिलेगी. For the activities of devotional service in this world and in the spiritual world are one and the same. इसलिए हमें ट्रेनिंग हमें फॉलो करना है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरुज, जिससे हम वो स्पॉन्टेनियस भक्ति भाव डेवलप कर सकें. द एग्जाम्पल हमने पिछली बार भी मेंशन किया था मैंगो का. एक कच्चे आम का और पके आम का क्या एग्जाम्पल है? अगर किसी के पास कच्चा आम है तो स्टिल वो मैंगो ही है, आम ही है, और जब वो पक जाता है वो भी आम ही है, लेकिन वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, रिलिशेबल हो जाता है. इसी तरह डिवोशनल सर्विस जो होती है ना, अगर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के इंस्ट्रक्शंस पर हम फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं तो उनके जो इंजंक्शन होते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ शास्त्र जो दिए जाते हैं, देन देयर इज डिवोशनल सर्विस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड रेंडर्ड डायरेक्टली इन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो सेम है दोनों, उसमें कोई चेंज नहीं है. डिफरेंस ये है कि एक स्टेज में वो कच्ची डिवोशनल सर्विस है और दूसरी स्टेज में वो राइप और रिलिशेबल है. सो इट इज पॉसिबल टू मैच्योर इन डिवोशनल सर्विस ओनली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? So one important thing is this keri, and the ripened mango. So the unripened mango and ripened mango is like which is fully ripened. This is our state. In the beginning, when we are engaging in devotional service, we may just be following the actions. But as we engage in devotional service, get the blessings of the devotees, and under the instruction, we follow their path, that way, which is taking shelter of the instructions, the bhav develops in our heart, and then that love is where the ripening happens, and we experience the love of Godhead. Hare Krishna. So it's a great metaphor that Devi is sharing, as Srila Prabhupada reveals in the purpose as well. Hare Krishna. All right. Prabhuji, how about some kirtan? We Yes. all love music. Please join us for some kirtan. Radhanath Maharaj ji. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरि बोल. जिन डिवोटीज ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और जो हमारे साथ ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दिस लाइव अलाइव with your comments and participation. अनिल कुमार जी, हरे कृष्णा. लक्ष्मी शर्मा जी, हरि बोल. मीना राठौड़ जी, अक्षय जी, सूरज जी, श्याम जी, अनिल कुमार, लाला कुमार जी, दीपक जी, हरि बोल. सो डियर व्यूअर्स, ये लाइव अराउंड 20-25 मिनट्स और चलेगा, और इसके पहले हम इसे एंड करेंगे. हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे उस वक्त पर. इस वक्त हम कंटिन्यू कर रहे हैं ध्रुव महाराज की अमेजिंग प्रेयर्स.
जो उन्होंने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को ऑफर की। तो ध्रुव महाराज जो कि कैंटो 4 चैप्टर 9 वर्स नंबर 12 पर अब हम आ चुके हैं, तो ध्रुव महाराज फर्दर भगवान को एक्सप्रेस करते हैं, ओ लॉर्ड हु हैव लोटस नेवल, भगवान का लोटस नेवल है उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। If a person happens to associate with a devotee whose heart always hankers for after your lotus feet, seeking always their fragrance, he is never attached to the material body or in a bodily relationship to offspring, friends, home, wealth and wife, which are very, very dear to materialistic persons. He does not care for them. तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने फर्दर भगवान के सामने एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में वी लर्न टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू भगवान। यानी कि जो युक्त वैराग्य टर्म के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, डिफरेंट स्पीकर्स उसको एक्सप्लेन करते हैं, यू नो द राइट एप्लीकेशन, हाउ वी शुड सी आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज चिल्ड्रन ऑफ भगवान। तो वो भगवान के लोटस फीट के के लिए जो प्योर डिवोटीज हमेशा जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो कभी अटैच नहीं होते हैं गलत तरीके से बॉडीली रिलेशनशिप से, मिस आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अपनी ये जो बॉडी मिली है ना, क्योंकि ये तो सोल की जर्नी है बैक टू भगवान, जिसके लिए हमें ये डिफरेंट बॉडीज मिलती हैं। तो इस तरीके से स्पेशल एडवांटेज है भक्ति का, डिवोशनल सर्विस का, कि डिवोटी जो है ना वो ना केवल भगवान के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स को एंजॉय करते हैं बाय श्रवण एंड कीर्तन एंड चैंटिंग, ग्लोरीफाइंग, बट वो ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं बॉडीज से। अनलाइक योगी से कंपेयर किया गया है जो कि बॉडी से बहुत अटैच होते हैं और सोचते हैं कि हम ये अष्टांग योग कर रहे हैं, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस तरीके से हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एडवांस करेंगे। ये ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए बिगिनिंग से ही हर व्यक्ति को चाहिए वो अपना टाइम वेस्ट ना करे केवल बाहरी बॉडीली एक्सरसाइजेस पर, बट केवल लेकिन वो डिवोटी सर्च करे उन प्योर डिवोटीज को जिनके वो एसोसिएशन ले सकते हैं और ज़्यादा एडवांसमेंट कर सकते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। और क्योंकि डिवोटी को अंडरस्टैंडिंग होती है कि दे आर नॉट द बॉडी, दे आर द सोल, तो वो अफेक्ट नहीं होते हैं बाय बॉडीली हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस। तो इस तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं ना अपने लव्ड वंस के साथ, तो जब हम ये शास्त्रों की टीचिंग्स को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और साधु संगा में प्यूरिफाई होते हैं, देन हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और ये स्पेशल एडवांटेज है इस डिवोशनल लाइफ का। दिस स्टेटस ऑफ लाइफ इज पॉसिबल व्हेन only when a person is interested in associating with the pure devotees who always enjoy the fragrance of the lotus feet of the Lord. Prabhuji, do you want to add something? Yes. So again, these teachings that we are getting from the prayers of the Maharaj is very important when he is saying that a devotee is not attached to the material body or to the family relationships. So again, it's not that you neglect your family relationships, you ignore your wife, you ignore your children, you go to the forest. No, that is the perfect case of a fall down because you haven't overcome the, your status, your desire in this world. Rather, a devotee understands that everyone is a living entity in different kind of bodies. So a devotee treats his wife or her husband as Vaishnavas. They treat their children as Vaishnavas who have received this human form of body, and they create an environment where they can all flourish, which is a devotional environment, having deities, doing kirtans, doing Krishna Katha, constantly thinking about the important subject matters of this world, and from the spiritual perspective, how to advance in your spiritual path, the spiritual journey. So that is an environment a devotee creates. Doesn't have to go to the forest. He can be in complete samadhi when he creates this beautiful environment for the family and can continue to progress spiritually. While people who think that, don't have to be attached to my family, my wife and children, and they need to go to the forest, they actually have not overcome their material desires. They are still seeking sense gratification. So in that state,
Even when they walk out of the house, they fall down. So there have been many such examples we have seen. So again, understand when Dhruv Maharaj is saying, he's saying they don't attach to the material body. They value the Vaishnava Sangha, the Sadhu Sangha they have, and so they endeavor to create a spiritual environment and ambience where everyone can spiritually grow. Hare Krishna. हरि बोल. So dear viewers, इतने interesting और beautiful prayers ध्रुव महाराज भगवान को ऑफर कर रहे हैं. I want you all right now to mention one thing you have liked in these prayers Dhruv Maharaj is offering to the Lord. Please share your thoughts, your reflections. So far हमने जो पॉइंट्स मेंशन किए ना कि ध्रुव महाराज ने कैसे भगवान को ग्लोरीफाई किया पहले, उसके बाद भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, उसके बाद भगवान के सामने रिपेंट भी किया कि उन्हें हृदय में मटेरियल डिजायर्स थी, राइट. सो he had a repentant spirit. He was sorry that he sought the Lord for insignificant things as land and power. और जिसे इन बातों की जानकारी नहीं होती है वो भगवान के पास बहुत लंबी लिस्ट लेकर आते हैं. हम सभी ने किया है बचपन से लेकर अब तक. तो यहाँ पर जब हम ध्रुव महाराज की प्रेयर्स से टीचिंग्स, श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग से बेटर उसे समझ रहे हैं और ध्रुव महाराज प्रे करते हैं, प्लीज लॉर्ड bless me with the association of great devotees who engage in your transcendental loving service. I am becoming mad to hear about your transcendental qualities, pastimes, which are eternally existent. Yes. So, इस तरह की prayers हमें भी offer करनी चाहिए. हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है that the topmost asset is the association of devotees, sadhu sangha. और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि anyone who is trying to be aloof from Krishna consciousness society and yet engage in Krishna consciousness is living in great hallucination, for it is not possible. Now, it is also very important to understand that in Krishna consciousness, which means it can come from any of the four sampradayas. Rudra Sampradaya coming from Lord Shiva, Shi Sampradaya coming from Goddess Lakshmi, Kumar Sampradaya coming from Chatur Kumars, and then Brahma Sampradaya, in which we have Goddess Sampradaya, Lord Gauranga Mahaprabhu himself appeared, and also International Society for Krishna Consciousness. So it is not an international society of Krishna Consciousness. Srila Prabhupada intentionally said it is for Krishna Consciousness. If he had said of Krishna Consciousness, that would have meant you only get Krishna Consciousness here and nowhere else. No, he wanted to make sure that this society is focusing on Krishna Consciousness, while there are various sampradayas, Gauriya Sampradaya and other, like Rudra Sampradaya, Shri Sampradaya, Kumar Sampradaya, they are also continuing. So this is a branch within the main branch. So again, and finally, all sampradayas are coming from Lord Shri Krishna. Hare Krishna. How about some more Kirtan? Hari Bol. So प्रभु जी, मोनिका जी ने और चित्रा गिरवानी जी ने beautiful response लिखे हैं. Their takeaways from the lessons we have shared so far. मोनिका जी का comment है, devotees value sadhu sangha and teachings of spiritual guru. They rise above level of ignorance and engage solely in service of the Lord. और चित्रा जी का comment है, dovetail all activities to Lord Krishna. Very beautiful. Thank you so much. और भी viewers को we encourage, please share your comments and your thoughts as we do Shravan and Kirtan of these beautiful pastimes. लेकिन सबसे पहले प्रभु जी, let's do some more Kirtan. Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
आगे बढ़ते हैं. शायद we can do some more verses today, Prabhuji. Yes. So we are on text number 13, Canto 4, Chapter 9. My dear Lord, O Supreme Unborn, I know that the different varieties of living entities such as animal, tree, bird, reptile, demigods and human beings are spread throughout the universe, which is caused by total material energy. And I know that they are sometimes manifest and sometimes unmanifest, but I have never experienced the supreme form I behold and I see you now. Now all kinds of methods of theorizing have come to an end. So Dhruv Maharaj ने finally concluding ways में भगवान के सामने express करना शुरू किया है. ये जो प्रेयर्स चल रही हैं ध्रुव महाराज की, और भागवत गीता में भगवान कहते हैं He has spread himself throughout the universe, but although everything is resting on him, he is aloof. और यही कंसेप्ट को ध्रुव महाराज ने अपने प्रेयर्स में ऑफर किया, और उन्होंने स्टेट किया बिफोर सीइंग द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड he had experienced the varieties of material forms which are counted at 8.4 million species of aquatic bird beast. So unless कोई भक्ति में एंगेज करे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. और इसके बाद ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ध्रुव महाराज के लिए पॉसिबल नहीं होता. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एन इग्नोरेंट चाइल्ड टू अप्रिशिएट सुप्रीम फॉर्म ऑफ द लॉर्ड अनलेस ही हैड नॉट बीन ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड. और भगवान ने क्या किया था? भगवान हैड टच्ड हिज शंख द कॉन्च शेल टू ध्रुव's forehead. और इस तरह से उन पर ध्रुव पर भगवान की कृपा हो गई थी. ध्रुव महाराज फर्दर कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी. So, my dear Lord, he is praying, at the end of each millennium, the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakshay Vishnu, who's residing on Garbhodak ocean, of course, dissolves everything manifested within this universe into his belly. He lies down on the lap of Sheshanag. From his navel sprouts a golden lotus flower on a stem, and on that lotus, Lord Brahma is created. I can understand that you are the same Supreme Godhead. I therefore offer my respectful obeisances unto you. इस तरह से ध्रुव महाराज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ भगवान की, वो कंप्लीट है. तो आगे ध्रुव महाराज जो प्रेयर्स ऑफर करते हैं, उससे पहले हमें एक बार ये समझना जरूर है कि unless one comes in contact with devotee of Bhagwan, it is not possible to understand transcendental form or the spiritual world and its transcendental activities. ये सब devotees की कृपा होती है. भगवान की कृपा devotees की कृपा के थ्रू हम तक आती है. Text 15. My dear Lord, by your unbroken transcendental glance, you are the supreme witness of all stages of intellectual activities. You are eternally liberated. Your existence is situated in pure goodness, and you are existent in the super soul without change. You are the original personality of Godhead, full with 6 opulences, and you are eternally the master of the 3 modes of material nature. Thus, you are always different from the ordinary living entities. As Lord Vishnu, you maintain all the affairs of the entire universe, and yet you stand aloof and are the enjoyer of the results of all sacrifices. The multiple verses are, reflected in this particular prayer by Dhruv Maharaj. He's saying, Bhoktaram Yagatapsam, you're the beneficiary of all sacrifices. And you are spread out as Brahman, right? Hare Krishna. हरि बोल. आगे की कुछ वर्सेस में इसी तरह ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. और ये जो हम कैंटो 4 चैप्टर 9 में ध्रुव महाराज की जो प्रेयर्स कर रहे हैं, इसमें आज हमने काफ़ी सारी वर्सेस कवर की डियर डिवोटीज, जिसमें लिटिल ध्रुव भगवान से एबिलिटी मिलने के बाद भगवान को ब्यूटीफुली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ये भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाउ वन कैन प्रोग्रेस tremendously on the path of bhakti with the help of sadhu sangha. So
नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में ध्रुव महाराज कहते हैं, ओ लॉर्ड, ओ सुप्रीम लॉर्ड, यू आर द सुप्रीम personified form of all benediction. Therefore, for one who abides in your devotional service with no other desire, worshipping your lotus feet is better than becoming king and lording it over a kingdom. You know why he said that it's better than becoming a king? क्योंकि ध्रुव महाराज ऐसी डिजायर्स लेकर आए थे भगवान के पास. That is the benediction of worshipping your lotus feet. To ignorant devotees like me, you are causelessly merciful maintainer, or just like a cow who takes care of newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack. यहाँ पर ध्रुव महाराज ने फिर से मेटाफॉर्स, ब्यूटीफुल मेटाफॉर्स यूज किए हैं कि भगवान किस तरह से सरेंडर्ड सोल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनका केयर करते हैं. और ध्रुव महाराज रियलाइज कर रहे हैं अपना डिफेक्टिव नेचर ऑफ हिज ओन डिवोशनल सर्विस की. वो भगवान के पास इनिशियली मटेरियल डिजायर्स लेके आए थे एंड ही रिपेंटेड फॉर दैट. क्योंकि प्योर डिवोशनल सर्विस जो है ना, इट इज विदाउट मटेरियल फॉर्म, इट इज अनमोटिवेटेड, अनअलॉयड, एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन और फ्रूटिव एक्टिविटीज. तो प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, नोट कर लीजिए, अहेतुकी, अनमोटिवेटेड. तो ध्रुव महाराज जानते थे कि he had come to worship Lord in devotional service with a motive. क्या मोटिव था उनका? To get kingdom of his father. Such an adulterated devotee को भगवान के दर्शन कैसे मिले? Because such adulterated devotee can never see भगवान face to face. तो इसलिए वो भगवान के लिए बहुत ग्रेटफुल है, भगवान के दर्शन के लिए. For the causeless mercy of Bhagwan, the Lord is so merciful that he not only does he fulfill the desire of a devotee, जिस ऐसा डिवोटी जो इग्नोरेंट हो सकता है, जो मटेरियल डिजायर्स लेके आ सकता है, सो भगवान ऐसे डिवोटी को सारा प्रोटेक्शन भी देते हैं, प्यूरिफाई भी करते हैं. जिस तरीके से एक जो गाय होती है ना, वो अपने न्यूली बॉर्न बछड़े को मिल्क देती है. तो भागवत गीता में कहा गया है कि लॉर्ड गिव्स इंटेलिजेंस टू दोज हु कॉन्स्टेंटली एंगेज इन सर्विंग भगवान विद लव एंड डिवोशन विदाउट डिफिकल्टी. अ डिवोटी मस्ट बी सिंसियर इन हिज डिवोशनल सर्विस. तो हमें सिंसियरिटी रखनी है, सीरियसनेस रखनी है, और हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, regulative principles of bhakti. So although there may be many things which can go wrong on devotee's part, but Bhagwan guide करते हैं gradually to elevate the devotee from to the highest position of devotional service. हरि बोल. So इस वक्त हम वर्स नंबर 18, 19, 20 करेंगे. आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कंटिन्यू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट कीर्तन, प्रभु जी, हाउ अबाउट लेट्स डू वर्सेस 18, 19 एंड 20. उससे पहले कुछ कमेंट्स. चित्रा जी का कमेंट है, वी जस्ट हैव टू सर्व लॉर्ड कृष्णा विद प्योर लव एंड डिवोशन, जस्ट लाइक वन टेक स्टेप टुवर्ड्स लॉर्ड एंड ही विल कम 5 स्टेप टुवर्ड्स डिवोटी एंड विल नेवर लीव द डिवोटी अलोन. ये भगवान का एश्योरेंस है भागवत गीता में, दैट think of me, become my devotee, pay homage to me, worship me. ये भगवान ने जो ब्यूटीफुल लेसन्स दिए हैं, टीचिंग्स दिए हैं भगवत गीता में, हाउ वन कैन सरेंडर टू भगवान, हाउ वन कैन बिकम ए डियर डिवोटी ऑफ भगवान, हाउ वन कैन गेट प्रोटेक्शन ऑफ भगवान. सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. Prabhuji, do you want to add something? Yes, Srila Prabhupada, many of his purports and in his lectures he has spoken, we take 1 step towards Krishna, he takes 10 steps towards us. Now our steps are puny, right? But Lord Krishna, in his first step, when he took Trivikrama form after Vaman Dev, he, in his first step, covered the whole of earth. Second step, he crossed the universe. So his steps are gigantic. So again, we can really see that how wonderful Lord is, that even we just express the desire and he makes everything possible for us by his causeless mercy. So again, there is no cause for his mercy. He just wants us to surrender. So again, considering this narration is given by Maitreya Muni to Mahatma Vidur. So the great sage Maitreya continued, my dear Vidur, when Dhruv Maharaj, who had good intentions in his heart, finished his prayer, the Supreme Lord, the personality of Godhead,
who is very kind to his devotees and servants, congratulated him and speaking as follows. So what did Lord say? Let's hear. The personality of Godhead said, "My dear Dhruv, son of the king, you have executed pious vows, and I also know the desire within your heart. Although your desire is very ambitious and very difficult to fulfill, I shall favor you with its fulfillment. All good fortune unto you." तो देखिए प्रभु जी ने जो अभी 2 वर्सेस पढ़ी उससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इनवाइट ग्रेट फॉर्चून इन आवर लाइफ. It is by becoming pure devotee of the Lord. It is by pleasing Bhagwan. It is by getting the blessings of Bhagwan, for which we have to seriously and sincerely follow the path of bhakti. तो यहाँ पर भगवान ने ध्रुव महाराज को ब्लेसिंग्स दी, बेनेडिक्शंस दी, और भगवान ने ये वचन कहे कि आई नो द डिजायर इन योर हार्ट. भगवान हमारे हृदय की डिजायर्स कैसे समझते हैं? क्योंकि भगवान तो परमात्मा की तरह सबके हृदय में विराजमान है. भगवान भावग्रही जनार्दन है और भगवान भक्त वत्सल हैं. तो भगवान ने ये भी अप्रिशिएट किया कि ध्रुव की डिजायर्स बहुत एम्बिशियस है और वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल है, लेकिन भगवान उनको फेवर कर रहे हैं फॉर इट्स फुलफिलमेंट, और साथ ही में ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत मर्सीफुल हैं टू हिज डिवोटीज. और भगवान ने ध्रुव महाराज से क्या कहा? लेट देयर बी ऑल गुड फॉर्च्यून फॉर यू. तो क्योंकि ध्रुव महाराज बहुत अफ्रेड थे अपने माइंड में, और क्योंकि उन्होंने एस्पायर किया था पहले बहुत ही मटेरियल डिज़ायर्स को, क्योंकि डिवोशनल सर्विस की तरफ वो मटेरियल डिज़ायर्स लेकर आए थे, तो उनके हृदय में डाउट्स इनिशियली थे. रिपेंट कर रहे थे वो शुरू में कि हाउ विल आई रीच द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड. और शिला प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन करते हैं कि दोज हु आर एडिक्टेड टू मटेरियल प्लेजर्स कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू डिवोशनल सर्विस. इट वॉज ट्रू कि हृदय में ध्रुव महाराज एक राज्य चाहते थे, किंगडम चाहते थे जो कि ब्रह्मलोक से भी बेटर हो. तो ये नेचुरल डिजायर है किसी भी क्षत्रिय की. और क्योंकि वो क्षत्रिय थे और केवल 5 वर्ष के छोटे बालक थे, और इन हिज चाइल्डिश वेज उन्होंने ये डिजायर किया कि उनको ऐसा किंगडम मिले जो इनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के किंगडम से बड़ा हो. हिज फादर उत्तानपाद जो कि मनु के सन थे, और मनु किनके सन थे? लॉर्ड ब्रह्मा के. तो ध्रुव वांटेड उन सभी से भी ज़्यादा एक्सेल करें, और भगवान जानते थे कि ध्रुव महाराज की चाइल्डिश एम्बिशन है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो ध्रुव का ऑफर करते एक पोजीशन जो कि ज़्यादा एग्जॉल्टेड थी लॉर्ड ब्रह्मा से. तो लेकिन भगवान ने अपनी कॉजलेस मर्सी से एश्योर किया ध्रुव महाराज को कि ध्रुव जो है ही वुड नॉट बी bereft ऑफ लॉर्ड्स लव. ही एनकरेज ध्रुव नॉट टू बी वरीड that he childishly had material desires, and at the same time he had the pure aspiration to be a great devotee. तो जनरली भगवान ना कोई भी प्योर डिवोटी को मटेरियल ऑपुलेंस ऐसे अवॉर्ड नहीं करते हैं, ऑल्दो डिवोटीज इस तरह की इच्छा रखें. लेकिन ध्रुव महाराज का केस डिफरेंट था. भगवान जानते थे कि ध्रुव महाराज बहुत ग्रेट डिवोटी हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग मटेरियल ऑपुलेंस वो अपनी भक्ति के मार्ग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिविएट नहीं होंगे फ्रॉम लव ऑफ गॉड. तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज जो होते हैं ना, दे कैन हैव ग्रेट फैसिलिटी ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम दे एग्जीक्यूट सिंसियरली द डिवोशनल सर्विस, द path of love of God, they stay on it. This was a special case for Dhruv Maharaj. Okay, so Prabhu ji, now भगवान के जो उनके लिए blessings थे, benedictions थे, we can continue next time. Do you have any more lessons you want to add to this before we do the kirtan? Yes. So the important aspect we hear is that Lord gives unlimited opulences to his devotees who has come to the transcendental platform. So, and the devotees uses everything that they receive in serving the Lordship. So Srila Prabhupada was once shown a picture of a yogi, and
Ashtanga yogi, and he was presented treasure on a lot of wealth on a platter, and the yogi was putting his hands in the back, holding his hands. Srila Prabhupada said, "No, you bring the platter to me. I'll go around this, right? Around the platter, because I will use everything in Lord's service." So that is the mood of a devotee. Everything should be used in Lord's service. That's why Lord, understanding Dhruv Maharaj's desire, he was ready to fulfill them. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, अब हमने जब ध्रुव महाराज की प्रेयर्स कंप्लीट कर ली हैं श्रवण और कीर्तन में, और हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे साथ रहे हैं पिछले 1 घंटे से. लेट्स हैव ए ब्यूटीफुल कंक्लूडिंग कीर्तन फॉर टुडे, एंड देन आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ जॉइन अस फॉर फ्यूचर कीर्तन एंड कृष्ण कथा, जिसमें हम आप सभी के साथ फिर से शेयर करेंगे भगवान की ध्रुव महाराज पर क्या ब्लेसिंग्स थी, क्या बेनेडिक्शंस थे. ध्रुव लोक, नॉर्थ पोल का, नॉर्थ स्टार जो प्लैनेट है, नॉर्थ स्टार, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट सेशन में. तो आइए प्लीज ज्वाइन करिए हमें फॉर सम मोर कीर्तन. हरि बोल. Hare Rama.
Hare Krishna, dear devotees. Hari Bol. Prabhuji, let me put on this music. Yes. Prabhuji, do we have few minutes Yes, for please. question answer session? Okay. Hari Bol, dear devotees. Thank you so much. आप में से जितने लोगों ने आज हमारे साथ ये श्रवण एंड कीर्तन एंड कृष्ण कथा में पार्टिसिपेट किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप में से बहुत सारे डिवोटीज ने कांस्टेंट अपने कमेंट्स से, अपने रिफ्लेक्शन से, अपने थॉट से हमारे इस लाइव थ्रेड को अलाइव करके रखा. सो बहुत बहुत धन्यवाद. अब टुवर्ड्स द एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, या फिर कोई अगर पूरे सेशन में से आपने सार निकाल कर कुछ पॉइंट्स शेयर करने हो, आप ज़रूर कर सकते हैं. इस वक्त we would love to read your comments. So Prabhuji, for few seconds I'm going to wait for some questions. मैं read out करके आपको questions present कर सकती हूँ. Dear viewers, अगर आपके कुछ भी questions या reflections हो, share कर सकते हैं comments में इस वक्त. We will wait for few seconds and then we will end the live if there are no more questions to be discussed. Hari Bol. Chitra Gidwani ji, thank you so much for keeping our live alive throughout. Vishwanathan ji, Anil Kumar ji, Hare Krishna. Chachu Kumar ji, Puneet ji, Rajesh Kumar ji, Vishal Anande ji, Vinod Dubey ji, Lakshman Singh, Proga, Dilip Dubey, Arun Mishra, Hari Bol. Prabhu ji, I see a lot of new names today. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. रश्मिता जी, बनानी जी, रमेश्वर जी, बबलू लोधी, कौशिक जी, हरे कृष्णा, संजीव कुमार जी, जीतेंद्र, रुस्तान जी, सुप्रियो, धर्म जी, अर्जुन कुमार, पंकज शर्मा, महेंद्र जी, सत्य जी, सुधीर जी, रॉकी सिंह. हरि बोल, हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, आई एम चेकिंग फॉर एनी क्वेश्चंस इफ वी हैव एट दिस टाइम. हरि बोल. I really love these pastimes of Dhruv Maharaj and Prahlad Maharaj. So ये सब हमारा great fortune है, सौभाग्य है कि we are able to do Shravan and Kirtan. And इस वक्त काफ़ी सारे live चल रहे हैं. So I guess viewers want to attend a lot of lives also. So I guess we'll end the session now. And here we are. सदीक्षा जी, हरि बोल. चित्रा जी कह रही हैं ग्रेटफुल फॉर द वर्चुअल एसोसिएशन. यू आर वेलकम, यू आर वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवतपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Om Tat Sat. Hare Krishna.